आज ममता बनर्जी का भतीजे को थोड़ी सी चोट लग गई, 2-4 अंडे लग गए तो उनको देखने वो हॉस्पिटल पहुंच गई। यानी अपना भतीजा आया तो आपकी ममता जग गई और जो आपकी बाकी जनता थी उससे आपको कोई मोह नहीं था। ड्रामा क्वीन है पश्चिम बंगाल की, सिर्फ ड्रामा करने पहुंच गए साहब। फिर अभिषेक बनर्जी पे जो हमला हुआ हम उसकी निंदा करते हैं। ये जिन्होंने भी ऐसा किया है वो गैर उचित है, पुलिस अपना काम करेगी। लेकिन बंगाल में 312 जो है हत्याएं हुई ममता बनर्जी के कार्यकाल में, भाजपा के कार्यकर्ताओं की। ममता बनर्जी ने उफ तक नहीं कहा। उनके इसी तानाशाह जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, वो तो जस्टिफाई करते थे कि ये क्रिमिनल्स थे। सिर्फ संदेश खली में दर्जनों हिंदू महिलाओं की रेप हुई, ये टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। एक मोटे अनुमान के दौरान ये 15 वर्षों में हज़ारों हिंदू बेटियों की इज्जत लूटी गई है टीएमसी के गुंडों के द्वारा। उस समय इनके आंसू भी नहीं निकले। आज ममता बनर्जी का भतीजे को थोड़ी सी चोट लग गई, 2-4 अंडे लग गए तो उनको देखने वो हॉस्पिटल पहुंच गई। ड्रामा क्वीन है पश्चिम बंगाल की, सिर्फ ड्रामा करने पहुंच गई साहब। ना कोई इंजरी ना कुछ तरह की चीज़ें, लेकिन ज़बरदस्ती हॉस्पिटल में रखना चाहती है। तो ड्रामा क्वीन जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि उस समय आंसू क्यों नहीं निकले जब हज़ारों बेटियों की इज्जत लूटी गई, 312 भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई आपके कार्यकाल में, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया। यानी अपना भतीजा आया तो आपकी ममता जग गई और जो आपकी बाकी जनता थी उससे आपको कोई मोह नहीं था। ये जनता का आक्रोश था, लेकिन कानून अपना काम करेगा। ममता ने कहा है कि जो रूलर्स हैं वो किलर्स बन गए थे इस घटना के दौरान। ममता बनर्जी शायद अपने 15 वर्षों के शासनकाल के लिए बोल रही हैं, क्योंकि वो भी रूलर थी और सच में वो किलर की भूमिका में थी। उनकी पार्टी के गुंडे लगातार अत्याचार करते थे और ममता बनर्जी किंग कीर्तन में विमूढ़ होकर रहती थी। ना कोई बोलती थी, ना प्रशासन पर नकेल कसती थी। उनके गुंडे किस तरीके से अत्याचार करते थे साहब। और आप महिलाओं का आक्रोश देख रहे हैं स्पॉन्टेनियसली। एक जगह देखा गया एक बेटी की इज्जत लूटी गई थी, वो टीएमसी के गुंडे को सरेआम चप्पल से मार रही है। तो कहते हैं ना, जब सुई जहाँ से चलता है वहीं से घूम कर लौटता है। तो आज इनकी सुई जो है वहीं वापस घूम कर लौट गई है। हमारा मानना है कि कानून को अपने हाथ में किसी को नहीं लेना चाहिए, लेकिन जनता का आक्रोश ये दिख रहा है साफ। अभी तो सिर्फ अंडे पड़े हैं साहब, हमने तो बम खाए हैं ममता बनर्जी के सरकार में। अंडे भी जस्टिफाइड नहीं है, नारेबाजी करें, लेकिन बम खाए हुए लोग हैं हम। बमों से हमें हमला किया गया था टीएमसी के गुंडों द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं पर, और ममता बनर्जी ने उस समय कुछ नहीं किया था। ममता ने यह भी आरोप लगाया है कि चोट लगने के बाद अभिषेक बनर्जी को इलाज तक की सुविधा नहीं दी। ममता बनर्जी जी के जो आरोप हैं वो निराधार है। अगर आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को देखेंगे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि, और एक दर्द की दवा दी है, एक एंटीबायोटिक दी है, शायद उनको कहीं खरोच लग गई हो, उसके लिए कोई इंजरी होती तब ना उनको हॉस्पिटलाइजेशन किया जाता है। किस चीज़ के लिए हॉस्पिटलाइजेशन? ड्रामा क्वीन हर जगह चाहती हैं कि सिर्फ ड्रामेबाजी हो। ये सोप ओपेरा नहीं है ममता बनर्जी जी, ये जीवन की सच्चाई है। आपके भतीजे को कुछ अंडे क्या पड़ गए तो आप उनको हॉस्पिटलाइजेशन करने की मांग कर रही हैं। जो हमारे 300 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की आपके गुंडों के ने हत्या कर दी आपके कार्यकाल में, उनके लिए उफ तक नहीं। हज़ारों बेटियों की इज्जत लूटी गई, उनके लिए कुछ नहीं। उनके लिए तो हॉस्पिटल नहीं साहब, शमशान घाट आपने नसीब करा दिया। तो ममता जी, ये आपको राजधर्म निभाना चाहिए था, तो आज आप पर प्रश्न नहीं उठता। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।